इच्छाधारी परछाई, नहीं नहीं मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। चिल्लाते चिल्लाते पीटर इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे भागा भागा फिर रहा था। एक औरत की परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पीटर की चीख सुन उसका दोस्त सैंडी आवाज की ओर भागा, मगर परछाई ने उसको दबोच लिया। ये दोनों घूमने आए थे, पास के ही शहर में। घूमते घूमते इधर आ गए और खंडहर में फंस गए। सैंडी ने परछाई की गिरफ्त से निकलने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहा। दोनों दोस्त बुरी तरह से फंस चुके थे इस खंडहर बने हुए घर में। परछाई ने अपना तांडव करना शुरू कर दिया। परछाई इच्छाधारी थी, वो किसी भी रूप में आ सकती थी। रात्रि के 1 पहर 12 से 3 का समय में पीटर और सैंडी को अपने रूप जाल में फंसा लिया। उसने उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। तब जाकर परछाई के नए रूप का समय खत्म हुआ और वो अपने पहले रूप में आ गई। इसके साथ ही उनके रूह में समा गई। अब वह परछाई और भी शक्तिशाली हो गई। अब सैंडी और पीटर दोनों उसके हाथ की कठपुतली हो गए थे। उनके मस्तिष्क का नियंत्रण अब परछाई के हाथ में आ गया। दोनों भूल गए थे कि वे कौन हैं। वो अब परछाई की परछाई बन गए थे। जो परछाई के मस्तिष्क में चलता अब वो ही उन दोनों के मस्तिष्क में चलता। दोनों खंडहर के तहखाने में गए, जहां उन्हें एक लाल किताब मिली। इस पर लिखा था, मुझे खोलो। उन्होंने उस किताब को खोला। किताब के अंदर पहले पन्ने पर लिखा था, इसमें बनी तस्वीर की आंखों को छुओ। उन्होंने उसे छुआ। छूते ही वे दोनों एक बहुत बड़े जादूगर के महल में पहुंच गए, जहां उसने अपना साम्राज्य इस कदर फैला रखा था कि देखते ही आंखें चौंधिया जाए। पर उन दोनों की नजर एक ताबूत को ढूंढ रही थी, जिसमें परछाई का शव रखा था। उस शव को एक ताबीज पहना रखा था। उन्हें वो ताबीज लेके जाना था। आखिरकार जादूगर की नजर से बचकर दोनों ने ताबूत को ढूंढ ही लिया। ताबूत खोलकर उन्होंने झट से वो ताबीज निकाल लिया। वे लौट आए वापस उसी खंडहर में। ताबीज के आते ही परछाई ने उसे पहन लिया और वो अपने शरीर में वापस आ गई। अब दोनों दोस्त भी परछाई के आतंक से आजाद हो गए। सैंडी और पीटर ने तय किया कि परछाई के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ताकि इसकी मुक्ति हो सके। सब काम निपटा कर वे अपने शहर लौट आए।